नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज युगंधर पाराशर फ्रॉम द ग्रीन ट्रेडिंग रूम। बी ए ट्रेडर नॉट ए गैम्बलर। सो आज वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हैमर पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या होती है अलॉन्ग विद ट्रेंड लाइन, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो उसमें अगर एक कैंडल स्टिक का नाम है हैमर पैटर्न, वो इंक्लूड हो जाए तो ये कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पे आज 2-3 आई थिंक और ज़्यादा चीज़ें हो सकती जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बेसिक्स में हम स्टार्ट ये करते हैं कि 3 टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं जनरली। वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं बट मैं इन लेमैन लैंग्वेज बताऊं तो पहला एक ग्रीन कैंडल होता है, एक दूसरा रेड कैंडल होता है। इसे रेड बना देता हूं। ओके, एक सेकेंड, इसको भी रेड कर देते हैं। और एक ऐसा कैंडल होता है जो कि इनडिसीजन होता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि ये कैंडल स्टिक कोई भी मतलब एक चपटा टाइप का बना हुआ है, उसका ना तो बॉडी बढ़ी हुई है, ना उसकी कुछ सेलिंग साइड बढ़ी, ना कोई बाइंग साइड। इसका मतलब ये होता है इनडिसीजन का मतलब जहाँ पे बायर्स जितने क्वांटिटी से आए हैं उतने ही सेलर्स भी उतने क्वांटिटी से आए, सेम अमाउंट के। तो क्या होता है, वो एक काइंड ऑफ सैंडविच सिचुएशन में बन जाता है, जिससे कोई भी एक बॉडी बनती ही नहीं है। जैसे कि ये ग्रीन हो गया, एक ये रेड हो गया। तो यहाँ पे रेड का मतलब क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा सेलर्स आए हैं और बाइंग में ग्रीन के ज़्यादा हैं। और इनडिसीजन में कैंडल में क्या होता है कि कुछ भी हो नहीं होता, दोनों अमाउंट के सेम अमाउंट में आए, तो वैसा कैंडल इनडिसीजन बन जाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ट्रेड को ट्रेंड लाइन के साथ हैमर पैटर्न में पहचानना कितना हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ कुछ इस हिसाब से, ओके, तो अभी आप लोग के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मैंने इन कैंडल्स को क्यों छोड़ दिया, ये जो बाहर कैंडल सरवाइव कर रहे हैं ये क्या है। तो सर आप लोग को ये मैं बात बता दूं, ये एक ट्रैपिंग जोन रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स ट्राई करेंगे कि कुछ अमाउंट के जो रिटेल ट्रेडर हैं उन लोग को यहाँ पे ट्रैप कर लें और फिर फटाक से मार्केट नीचे गिरा दें, क्योंकि उन लोग का काम ये है कि किसी ना किसी को तो प्रॉफिट देना है। तो ये हम लोग ट्रैपिंग जोन से कब बनेंगे, जब हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, प्रॉपरली बनाना सीख जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप उसको जाके देख लेना। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस हिसाब से ट्रेंड फॉलो हो रहा था, मार्केट उसी को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था, फिर यहाँ कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, मार्केट नीचे फेंक दे रहा था, अभी उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो अब हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, अब ये वाला ट्रेंड माइट भी टूट सकता है या फिर नहीं भी टूट सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 बार एक ही ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये मार्केट वहीं चिपका हुआ है। सो देयर माइट बी सम चांसेस कि ये ट्रेंड को तोड़ दे, क्योंकि आप 5-6 बार अगर एक ही जगह हथौड़ा मारेंगे तो वो चीज़ वीक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, अगर ये वीक होना है तो इसको इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न नहीं बनाना पड़ेगा। अब इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंडल्स नॉर्मली टाइप के होते हैं। अब इसमें हैमर पैटर्न हमको पहचानना है तो कैसे होगा। एक हैमर नॉर्मल साइज का ऐसा होता है, ठीक है। अगर कैंडल स्टिक को पहचानना है, हैमर पैटर्न यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये नॉर्मल हैमर है। इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न इस हिसाब से होगा जो कि उल्टा दिखेगा हमको। ये नॉर्मल वाला हैमर, ये इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न मतलब उल्टा, चमगादड़ जैसे लटका हुआ। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न अगर ग्रीन में दिख रहा है या रेड में दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को हैमर तो इन्वर्स भी दिख रहा है, बट वो ग्रीन का साइज होना चाहिए या फिर रेड का। अगर इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न कोई भी कलर में दिख रहा है तो दैट मीन्स मार्केट नीचे आएगा। बट यहाँ पे जो रेशियो होना चाहिए बॉडी का, वो होना चाहिए विक के हिसाब से 70 रेशियो और 30 रेशियो का। मतलब यहाँ पे विक का मतलब क्या हुआ है कि एक अगर कैंडल कोई भी फॉर्म कर रही है तो उसकी ये जो आप डंडी देखते हैं इसे हम बोलते हैं विग, ठीक है, और बॉडी को बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, 70% का विग होना चाहिए और 30% की बॉडी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे विग बड़ी होनी चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए। अब अभी आप यहाँ देख सकते हैं इतना प्यारा पैटर्न बना है, इसे हम इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न बोल सकते हैं, सिर्फ ये वाले कैंडल स्टिक को पहचान के। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, फिर वहीं सस्टेन किया, वहीं नीचे आया। तो यहाँ पे इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए और अच्छा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है और कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं आपको। सेम आप ये वाली यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब मार्केट ने
ट्रेंड को छुआ है। ये देखिए, ये इसे बोल सकते हैं हमारा इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न। ओके, इसे भी इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न बोल सकते हैं। हैमर पैटर्न कैसा होगा मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ। हैमर हमारा होना चाहिए जो नॉर्मल हथौड़ा साइज का। देखिए अब ये वाला साइज देख रहे हैं आप, ये हमारा हो गया इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न, सॉरी हैमर पैटर्न, नॉर्मल हैमर पैटर्न। कुछ हैमर पैटर्न ऐसे दिखता है, बट अभी आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ट्रेंड में वैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मैं बाय कर लूँ, नहीं, क्योंकि ट्रेंड नीचे का चल रहा है तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड ही बैठा रहूँगा। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, अगर आप उसको पहचान लिए तो ये चीज़ आपकी दोस्त बन जाएगी। तो मैं आपको दूसरे स्टॉक में भी बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। कौन सा खुला है? बालाजी अमाइन। ओके, अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ देखना है। देखिए ट्रेंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे? मार्केट अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमको आंखों देखा हाल दिख रहा है कि मार्केट नीचे ही आ रहा है। मार्केट को आप देखेंगे ये नीचे ऐसा कुछ वे बना रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे पैटर्न तो बना दिया था, इसने नॉर्मल हैमर पैटर्न। इसके बाद यहाँ पे बुलिश का साइन आना था अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी रूल्स के हिसाब से। ये अच्छा खासा बना है। अब इसके बाद से मार्केट को रिकवरी कर जानी थी, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए जो कैंडल का साइज़ देख रहे हैं और विक का साइज़ देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो बराबर दिख रहा है क्या? यहाँ पे विक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और कैंडल का साइज़ बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ 70-30 का रेशियो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट अगर डे वाइज ये चीज़ डे में भी काम करेगी, डे ट्रेडर में भी काम करेगी, प्लस आपके लॉन्ग टर्म में भी काम करेगी, मार्केट कभी ना कभी सस्टेन नहीं होगा उसके ऊपर। मार्केट धीरे धीरे करके फिर नीचे आने लगेगा। वो कैसे? ये जो जितनी जगह खाली आपको दिख रही है ये वाली, इसको सेलर्स नीचे मतलब इसको फिल करने के लिए नीचे आने लगेंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ मान सकते हैं कि ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है ये वीक का साइन हो सकता है। बाइंग के लिए साइड में नहीं है, ये वीक मतलब कमज़ोर वाला, कमज़ोर साइन का दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट की। यहाँ मार्केट अब ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। उसके बाद आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली ही मार्केट फिर नीचे ही आया है। इसके बाद ये कुछ रिकवरी की है, बट उसके बाद भी मार्केट नीचे। तो आपको सिर्फ पैटर्न कैसे पहचानना है? अगर आपने 70-30 का रेशियो इसको प्रॉपरली पकड़ा है तो मार्केट यहाँ पे आपका फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को प्रॉपर ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है इसका पर्टिकुलर स्टॉक का, बट 70-30 रेशियो अगर हमने फॉलो किया है तो वो चीज़ यहाँ सर्वाइव कर जाएगी। ओके, राइट। मार्केट ने इसको सिर्फ फॉलो किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट, बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पे दिख चुका है कि आप ये वाली जो पर्टिकुलरली कैंडल देख रहे हैं ये इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न हो गया, राइट। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो उस हिसाब से मार्केट नीचे आया, बट वो ट्रेंड कौन सा चल रहा था? बाइंग सिनेरियो। ट्रेंड जहाँ पे भी चलेगा आप कितने भी पैसे डाल लो, कोई से बड़ी कंपनी डाल लो, मार्केट टूटेगा ही नहीं। भले ही रुक जाएगा लेकिन वो मार्केट साथ चलेगा उसके। तो यहाँ पे अब आप देखिए जो इतना बड़ा कैंडल है ये इन्वर्स ऑफ हैमर पैटर्न है। इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब उसके बाद जैसे कि इसने अभी किया था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर करके आ गया। तो यहाँ पे जो सेलर्स एरिया जो थे वो कमज़ोर हो गए और यहाँ से मार्केट रिकवरी कर गया और बहुत अच्छी रिकवरी कर गया। क्योंकि जितना आप रेशियो अगर इसका देख कैलकुलेशन कर लेंगे 70-30 का, तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपका बैठ जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए मार्केट ने टोटली रिकवरी कर गया। फिर सेम ये वाले जो कैंडल बना है, ये बड़ा कैंडल बना है, लेकिन ये हैमर पैटर्न बना था, भले ही रेड कैंडल में बना है, बट जो सक्सेस रेशियो के हिसाब से यहाँ पे बैठा नहीं, तो मार्केट फिर नीचे आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हैमर पैटर्न क्या है। हैमर पैटर्न नॉर्मली, हैमर एक नॉर्मल होता है हैमर, और एक होता है इन्वर्स हैमर पैटर्न, और ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग अगर उसको जोड़ दें तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।